हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय हो कन्हैया लाल की। तो सभी यूट्यूब फैमिली को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 12 बज चुकी हैं और जन्माष्टमी का त्यौहार बनाना आरंभ हो गया है। तो ये इस तरह से मैंने सारी तैयारियां की थी और इस तरह से मैंने सभी को बिठाया था। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ पूजा। लक्ष्मी नारायण जी का, राधा कृष्ण जी का मैंने इस तरह से श्रृंगार किया है। राधा कृष्ण स्वरूप में श्रृंगार किया है, बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं किस तरह से मैंने जन्माष्टमी। मैंने लड्डू गोपाल जी को 7 बजे यहाँ पर चुनरी ओढ़ाकर बिठा दिया था और उनसे कहा था हम आपका 12 बजे आपका जन्मदिन होता है, उस वक्त आपका जन्मदिन करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने घंटी बजाकर, ताली बजाकर लड्डू गोपाल जी के यहाँ चुनरी हटा दी है और उनको ताली बजाकर उनके स्थान पर जहाँ मैं नाल कटूँगी वहाँ पर मैंने बिठा दिया है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये खीरा है और खीरे की जहाँ सीधा साइड होता है वहाँ पर हमें नाल काटना होता है। तो 1 रुपये के सिक्के से या चांदी के सिक्के से आप इसे गोलाई में इस तरह से लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाकर नाल काट सकते हैं। कोई भी बेल पर लगा हुआ सब्जी हो, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गई, उससे नाल काटी जाती हैं। उसी से लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया जाता है। तो इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया और अब इस खीरे को हम तुलसी के पौधे में दबा देंगे, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी प्राप्त होती है और घर में सुख शांति वैभव आता है। तो इसके बाद में मैंने कांसी की थाली में लड्डू गोपाल जी को बिठाया है, स्वस्तिक, कुछ पुष्प और अक्षत डालकर। उसके बाद में हम हस्बैंड वाइफ दोनों ने जल के अंदर गंगा जल डाला और इससे उनको स्नान करवाया है। सादे जल से स्नान करवाया। सादे जल से स्नान करवाने के बाद में पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। एक बारी मैं करवा रही हूँ, एक बारी ये करवा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के हाथ को थोड़ा सा स्पर्श कर लेते हैं, जिससे अच्छे से उनका स्नान हो जाए। लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन का हर किसी को याद रहता है, हर कोई बेसब्री से इंतज़ार करता है। साल का एक दिन हमें अपने भगवान जी के लिए निकालना ही चाहिए। पूरे साल वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो एक दिन तो उनके लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं। तो इस तरह से उनका पंचामृत से अभिषेक हुआ। मैंने पंचामृत पहले ही बनाकर रखा था। जो भी मैंने पहले से काम किया था, जो भी चीज़ें की तैयारियां की थी, उसका वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। जिससे पहले से हम तैयारियां कर लेते थे, हमारा काम बहुत ही अच्छे से हो जाता है, हमारी पूजा भी बहुत आसानी से हो जाती है बिना किसी परेशानी के। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा पंचामृत लड्डू गोपाल जी के माधव लल्ला के ऊपर डाल दिया है और अब मैं सादे जल से उनका स्नान करवाऊंगी। पंचामृत के अंदर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर होता है और उसको अच्छे से फेंट कर अच्छे से मिक्स कर बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पीले कलर की पोशाक पहनाई है हमारे माधव लल्ला लड्डू गोपाल जी को। बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। उनको सोने के बूंदे मैंने पहनाए हैं और उनकी चांदी की बांसुरी उनको मैंने दे दी है और यहाँ पर उनका बहुत ही सुंदर सा पीला पटका धारण किया है और मोर पंख भी लगाया है। इसी के साथ मैं पानी से छटक कर मैंने इनका शाम दोपहर को ही श्रृंगार किया था, राधा कृष्ण स्वरूप में लक्ष्मी नारायण जी का सुबह के वक्त। और अब मैं उनको फिर से पानी से छटक कर स्नान करवा रही हूँ और तिलक लगाया है मैंने। केसर चंदन के पाउडर से मैंने उनका सभी का तिलक लगाया है। अब मैं पुष्प अर्पण कर रही हूँ। बहुत ही मंगलमय दिन होता है जन्माष्टमी का दिन। गृहस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए भी बहुत ही शुभकारी होता है। जिनके घर बच्चे नहीं होते हैं और जिनको पुत्र नहीं हैं, वो भी इस पूजा को बड़े भाव से कर सकते हैं
और जो जिसके पास सब कुछ है, सब भगवान का दिया हुआ है, उसे भी ये पूजा बड़े प्रेम भाव से करनी चाहिए। घर में सुख संपत्ति, धन, वैभव और हमारे घर में हर चीज़ की बरकत आती है। हमारे भगवान जी का जन्मदिन हम अपने घर पर उत्साह के साथ मनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने राधा कृष्ण जी को भी माला अर्पण करी है। माला अर्पण करने के बाद उनका श्रृंगार स्वरूप बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे माधव लल्ला का जन्म हो जाने के बाद में उनके चेहरे की चमक बहुत बढ़ गई है। आप भी जब अपने माधव लल्ला को देखेंगे तो उनकी चमक अपने आप से बढ़ने लगती है। यही भगवान के लिए भाव होता है। इसके बाद में मैं धूप प्रज्वलित कर रही हूँ। मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को धूप दिखाऊंगी, हमारे माधव लल्ला को धूप दिखा रही हूँ। धूप दिखाने के बाद में मैं राधा कृष्ण जी को भी धूप दिखाऊंगी। इनका श्रृंगार जो मैंने राधा कृष्ण के स्वरूप में किया है लक्ष्मी नारायण जी का, उसका मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। तो यहाँ पर मैं धूप अर्पण कर रही हूँ, इसी के साथ राधा कृष्ण जी का भी धूप अर्पण कर रही हूँ। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से पूजा करें। आपके पूजा में कोई भी चीज़ की कमी भले रह जाए, लेकिन भाव में कभी कमी न रखें। भाव बहुत ही अहम होने चाहिए। भगवान के लिए उसके भक्त की भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से मैंने उनको धूप अर्पण किया। अब मैं उनको दीप अर्पण कर रही हूँ। पंचोपचार से पूजा की जाती है। आप 16 उपचार से पूजा कर सकते हैं, पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उन राधा कृष्ण जी को भी दीप अर्पण किया है और कामधेनु गाय को भी मैंने पहले से तिलक लगा दिया। अब आ गया उनका भोग। तो यहाँ पर भोग में मैंने मिश्री, माखन, खीर, पंचामृत और धनिया की पंजरी और मेवे रखे हैं और तुलसी भी अर्पण किए। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पण करने का अनुग्रह किया है और राधा कृष्ण जी को भी भोग ग्रहण करने का अनुग्रह किया है, गणेश जी का नाम लेते हुए। तो यहाँ पर मैंने सभी को भोग अर्पण किया है। भोग में मैंने तुलसी दल रखा है और मैंने लड्डू गोपाल जी को तुलसी का कंगन पहना कर रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से सभी को मैंने भोग अर्पण किए। भोग अर्पण करने के बाद में अब हम लड्डू गोपाल जी को जो चीज़ें रह गई है, मैं इनको जनेऊ और इत्र आईना दिखाना भूल गई थी, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। इसी के साथ मैं इनके आरती की भी तैयारी कर रही हूँ। बाकी बिहारी जी की आप आरती कर सकते हैं, गोपाल जी की आरती कर सकते हैं, जो भी आपके पास आरती हो या फिर जो आपको मुख से आरती याद हो आप वो आरती करें। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हमारे माधव लल्ला का हुआ है। आप उनको राधे राधे ज़रूर से बोलेगा और ये अद्भुत इनका श्रृंगार और जन्म उत्सव आप देखिए। और इसी के साथ यहाँ पर आरती में मैंने पंचमुखी दीपक प्रज्वलित किया है और संग्रामी प्रज्वलित करी हैं। उसका धूप उनका अर्पण किया है। उसके अंदर कपूर होता है और कपूर से हमारे लड्डू गोपाल जी का नज़र भी उतर जाती है। तो यहाँ मैंने आरती करी, हमारे हस्बैंड जी ने आरती करी, हम दोनों ने मिलकर आरती करी। बच्चे सो गए थे, बहुत उत्साह था उनको, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, सो गए थे, लेकिन नंद उत्सव में वो ज़रूर से सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर देखिए उनकी बड़े प्रेम से आरती हो रही है। बहुत ही मन प्रफुल्लित और उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ आरती संपूर्ण हो जाने के बाद में अब हम हमारे माधव लल्ला से कहेंगे, हे लड्डू गोपाल जी, अब हम आपको झूला झुलाएंगे, आप झूला झूलिए। तो यहाँ पर मैंने झूले में उनको बिठा दिया है और बड़े ही ध्यान से हम उनको झूले में बिठाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान से न बिठाने की वजह से लड्डू गोपाल जी झूले से गिर जाते हैं और कई बार पूजा में जल्दबाजी की वजह से झूले में हम कुछ बिछा नहीं पाते हैं। तो वो सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और बड़े प्रेम से उनको बिठाकर बड़े प्रेम से झूला झुलाएंगे और वो बड़े प्रेम से झूला झूलते हैं। बड़ा ही आनंदमय माहौल हो जाता है और हमारे माधव लल्ला लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छा लगता है झूला झूलना।
और जन्माष्टमी है तो झूला झूलना तो बनता ही है। तो यहाँ पर सभी उनका श्रृंगार हो चुका है। उनकी ये मैंने जो भी ये पूजा करी है और जो जन्माष्टमी डेकोरेशन किया है, आपको कैसा लग रहा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पूजा आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और हमारे राधा कृष्ण जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा वो भी बताएं। बहुत ही मनमोहक श्रृंगार हुआ है। जैसा उनको श्रृंगार करवाना था उन्होंने वैसा श्रृंगार किया, और जैसा उनको अपनी जन्मदिन के दिन ये सब तैयारियां करवानी थी उन्होंने वैसी की। मैं तो कुछ नहीं करने वाली, बस उन्होंने मुझे दिमाग में डालते गए और मैं ये सारी तैयारियां करती गई। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे राधा कृष्ण जी आपको कैसे लग रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। और लास्ट में पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसकी क्षमा याचना करें। हे कृष्ण भगवान, हे राधा रानी, हमने जो भी पूजा की है बड़े प्रेम से करी हैं, और जो भी भूल चूक हुई हो हमें क्षमा कीजिएगा और हम पर दया ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो देखिए बहुत ही मनमोहक श्रृंगार हुआ। लाइटिंग पता नहीं किस तरह से आ रही थी, जिस वजह से राधा कृष्ण जी का जो श्रृंगार मैंने किया है उनका मन जो चेहरा है ना वो एकदम चमक नहीं रहा है। लाइटिंग की वजह से ये सब हो रहा है। ज़्यादा लाइटिंग की वजह से हो रहा है या कम लाइटिंग की वजह से पता नहीं, लेकिन श्रृंगार बड़ा मनमोहक हुआ। इनका श्रृंगार का वीडियो मैं अपलोड ज़रूर से करूँगी, उसमें देखिएगा कैसा उनका चेहरा आता है। इसमें पता नहीं क्यों थोड़ा डार्कनेस सी लग रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड में ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। जय माता दी, राधे राधे।